अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पोको F3 है और इसकी बैटरी जो है वो बेहतरीन काम कर रही है, बैकअप भी अच्छा दे रही है और कोई मसला भी मुझे नहीं है। चार्जिंग वगैरह हर चीज़ बहुत बिल्कुल ओके है। लेकिन मैं इसकी जो बैटरी है उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यानी कि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी को मैं ज़्यादा एमएएच की बैटरी के साथ जो है वो एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और इससे पहले भी मैं ये प्रोसेस जो है वो अपने एक मोबाइल के अंदर कर चुका था। नेक्सस 5 वो मोबाइल का नाम था, लेकिन उस वक़्त जो था वो मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, इसलिए वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता था उस वक़्त। और अब जो है वो मैं ये एक कर रहा हूँ यहाँ पर अपग्रेड, इसको बैटरी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर भी करता जाऊँ। और इसके अलावा मैंने जो है वो एक सैमसंग गैलेक्सी S5 की जो बैटरी होती है उसकी इंटरनल यानी कि रिप्लेसेबल बैटरी होती है, लेकिन वो जो है उसका टाइमिंग काफ़ी कम होती है। 2800 mAh की वो बैटरी होती है तकरीबन। उसको मैंने रिप्लेस किया था ज़्यादा mAh की बैटरी के साथ और उसको मैंने बॉडी से बाहर जो है वो अटैच कर दिया था और वो मुझे बहुत ज़बरदस्त बैकअप, तकरीबन ट्वाइस बैकअप दे रहा था, डबल बैकअप ओरिजिनल बैटरी के हिसाब से, और मोबाइल को भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी। अभी आप ये देखें कि ये मेरे पास जो है ये मैंने बैटरी इस मोबाइल में चेंज कर दी है। ये पोको F3 की बैटरी है, BM4Y इसका मॉडल है। आगे जाके मैं आपको ये दिखा भी दूंगा इसका। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4520 mAh होती है और इसके साथ साथ ये जो है ये ली पॉलीमर की बैटरी है और ली आयन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी होता है कि ये ली आयन की है और ये इसका मॉडल आप देख सकते हैं BM4Y है यहाँ पे इसका मॉडल बैटरी का। और इसके अंदर ये लगी होती है बैटरी, जबकि मैंने अब इसके अंदर जो है वो नोट 9 की बैटरी जो है वो लगाई है। और बैटरी जो है वो मैंने अरेंज की थी ओरिजिनल बैटरी नोट 9 की OLX पे। जो है वो एक दोस्त आप कह लें, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था और उसके साथ बातचीत भी हुई, डीलिंग भी मेरी वजह से ज़बरदस्त हुई है। और उसने जो बैटरी मुझे दी है वो ओरिजिनल नोट 9 की बैटरी थी। तो वो बैटरी जो है वो उसकी एमएच जो है वो मैंने देखे थे और इसके ऊपर मैं काफ़ी सर्च भी मैंने की थी। तो उसके बाद जो है ये बैटरी मुझे मिली थी। तो इस बैटरी को चेंज करने के लिए आपको सिंपल से टूल चाहिए होंगे, जिसमें कि एक ये एक कार्ड है और उसके साथ साथ आपको ये एक टूल होता है जो बैटरी पुलर को भी आप इसको कह सकते हैं, इससे बैटरी पुल होती है। और ये जो कार्ड है, इस तरह के कार्ड आप एक्सरे का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है, ये जो प्रोटेक्टर होता है उसके नीचे ये शीट लगी होती है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको नज़र आए तो ये प्रोटेक्टर है मैंने लगाया हुआ है, इसके नीचे ये शीट लगी हुई थी, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो मेरे काम आती रहती हैं। बहरहाल फ्रेंड्स, ये अब देख सकते हैं कि मैं इसको ओपन करूँगा और सक्शन कप भी आपके पास होना चाहिए। और मैं सारा जो डिटेल है आपको उसकी ओपनिंग की नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर पोको F3 को ओपन करने या इसकी बैग को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर देख सकते हैं। किसी भी यूट्यूब के वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने पोको F3 को जो है वो ओपन करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको ओपन भी करते रहते हैं क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है वो दोबारा इसके ऊपर वॉइस ओवर की हुई है। तो जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ आपके साथ जो है वो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको चेंज करना या एक्सटेंड करने से हमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो मैं बैटरी है वो 5000 mAh की लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि रेडमी नोट 9 की बैटरी होती है और उसका मॉडल जो है BM54 होता है। और वो बैटरी एक दो मॉडल और में भी लगती है, 90 में भी वही मॉडल लगता है, लेकिन ये है कि उसके जो mAh होते हैं, अम्पेयर्स होते हैं, वो 5000 mAh की होती है। साथ में उसकी जो आउटपुट होती है वो तकरीबन 19.1 वाट
की होती है, और जो पोको F3 की बैटरी होती है उसका आउटपुट जो है वो हमें 17.1 वाट मिलता है। यानी कि जो हमारे पास बैटरी होती है रेडमी नोट 9 की, उसकी आउटपुट पर और जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो बिल्ड है या इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है पोको F3 के अंदर और रेडमी नोट 9 के अंदर, वो सेम मटेरियल है, सेम बैटरी है, और ये ली पॉलीमर की बैटरी होती है जिसे लियाइन पॉलीमर भी कहते हैं। तो लियाइन पॉलीमर वगैरह जो है उस बैटरी को आप इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ही है आपको 500 mAh जो है वो एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है फ्रेंड्स के ओरिजिनल बैटरी जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास होती है, या तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, इनके जो सर्विस सेंटर है वहाँ से आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको सेम कैपेसिटी की बैटरी रिप्लेस करके देंगे। आपको एक्स्ट्रा बैटरी या एक्स्ट्रा जो mAh होते हैं वो वाली बैटरी आपको नहीं लगा के दे सकते। जो ओरिजिनल मॉडल के साथ आती है वही आपको सर्विस सेंटर से मिल सकती है ओरिजिनल। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको OLX पे सर्च कर लें। वो हमारे यहाँ जो है वो OLX काम करता है, और मतलब ये है कि यहाँ पे सेल एंड परचेज़ होती है। तो मुख्तलिफ जो यूज़र होते हैं मोबाइल्स के, उनके जो सेट्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और बाज़ को तो उनकी स्क्रीन टूट जाती है या मोबाइल पूरा ही एक्सीडेंटली जो है वो डैमेज हो जाता है। तो आप वहाँ से जो है वो ओरिजिनल बैटरी उनसे परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये बैटरी काफ़ी मुनासिब कीमत में मिली थी, तो मैंने इसको जो है वो परचेज़ कर लिया, और उसके बाद जो है इसको मैंने अपने मोबाइल के अंदर मॉडिफ़ाई करना जो है वो मुनासिब समझा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से जो है वो इस चीज़ को देख रहा था कि मुझे अपनी बैटरी जो है यहाँ पे एक्सटेंड करनी चाहिए। तो वो मैंने इसलिए जो है वो एक्सटेंड करने की कोशिश की है, बल्कि सक्सेसफुली जो है एक्सटेंड करने की कोशिश कर ली है, और कामयाबी के साथ जिसको मैंने चेंज भी कर लिया है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि इसके अंदर जो बैटरी है ये पोको F3 की नहीं है, वो मैंने पहले ही आपको दिखा दी थी बैटरी के। वो बैटरी जो है वो BM4Y होती है पोको F3 की, और वो जो है वो सीधी लगी होती है, यानी कि उसकी सारी स्पेसिफिकेशन नज़र आती है आपको। और ये जो बैटरी है ये नोट 9 की है, और ये जो है ये पलट कर लगी है, या इसको आपको कह लें कि इसके नीचे वाला हिस्सा जो है ये ऊपर को आया हुआ है, और नीचे वाला ऊपर वाला जो इसकी साइड है वो नीचे को आई हुई है। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसके जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल की पोलैरिटी जो होती है वो चेंज होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की साइड्स चेंज होती हैं। और जो इसका BMS होता है यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो चिप होती है या PCB होती है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करना होता है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता हमें, सिर्फ आपने सोल्डरिंग की जो है टर्मिनल के 2 पॉइंट्स हैं उनको सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए जो है या काविया के ज़रिए आपने उसको डिसोल्ड करना है, और एक BMS को दूसरे BMS या PCB जो होती है बैटरी के ऊपर लगी होती है बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए, उसको आपने एक बैटरी से उतार के दूसरी बैटरी पर लगा देना है, क्योंकि हर बैटरी का जो BMS होता है वो चेंज होता है और वो मोबाइल के हिसाब से जो है वो फंक्शन करता है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कैमरास के ऊपर जो है वो टेप लगाई थी ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। आपने ये भी प्रोटेक्शन इसकी करनी है, और ये प्रोटेक्शन इसलिए भी ज़रूरी होती है कि अगर कैमरे के ऊपर डस्ट आ गई तो फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पिक्चर्स के ऊपर वो डस्ट नज़र आएगी, आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप इसको जो है वो कर लें। अभी मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैंने इसको बड़े एहतियात के साथ ओपन करने की कोशिश भी की है ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। आपने बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं करना कि जल्दबाजी में आपने कोई चीज़ इसकी तोड़ इसके लॉक को ख़राब कर दें या कुछ भी कर लें। आपने ऐसा कोई भी जो है ना वो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम के साथ और एहतियात के साथ इसको आपने खोलना है, ठीक है। इसको इस साइड से उठाना है आपने, ठीक है, और नीचे से भी जो है वो हल्का सा इसको उठाएंगे तो ये आपकी बैटरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। और जब ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये थोड़ा थोड़ा इसमें ओपनिंग का जो है वो काम हो गया है, और
उसके साथ साथ जो है वो बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा साथ साथ। ये इसकी बैक ओपन हो गई है और इसके नीचे जो है वो एक यहाँ पे आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है। ये स्ट्रिप आप यहाँ से उतार दें ताकि ये डैमेज ना हो, और बहुत एहतियात के साथ आपने इसको जो है वो उतारना है। तो ये देखिए उतर गई है, और ये स्ट्रिप यहाँ पर आप इसका जैक देख सकते हैं कि ये कनेक्टर होता है, और ये कनेक्टर आपने सेफली उतार देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, चूँकि मैंने ये ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ है, ये बैटरी मैंने यूज़ की है 4 से 5 दिन। मैंने इसको मोबाइल को पहले चेक किया है, टेस्ट किया है, और अब आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रीओपन किया है ताकि आपको मैं जो है वो सारा प्रोसेस दिखा सकूं। टेप भी आपने दोबारा उसी तरह जो है वो लगा देनी है ताकि जो आपकी बैटरी है वो उसी तरह सेफ़ रहे जिस तरह से आपके कैमरे उस तरह से सेफ़ रहें और उसके ऊपर डस्ट ना जाए। सबसे पहले आपने बैटरी का जो जैक है या कनेक्टर है उसको भी उतार लेना है। उसके बाद आपने ये केबल है इसको भी उतार देना है, और यहाँ से फिर जो है वो आपने बैटरी को हटा लेना है। ये जब आपकी बैटरी होगी पोको F3 की यहाँ पे लगी होगी, तो इसकी इस साइड के ऊपर ये एक प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, इसको आप खींचते हैं तो ये बैटरी जो है वो यहाँ से निकल आती है। लेकिन इसकी जो है नीचे ग्लू लगा होता है या एडहेसिव लगा होता है, वो बहुत टाइट लगा होता है, इसलिए आपने पोको F3 ओरिजिनल बैटरी बड़े एहतियात के साथ उतारनी है। और ये मैंने रेडमी नोट 9 की बैटरी उतार ली है इस टाइम यहाँ से, और अब जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कोई नहीं है। इनका साइज़ वगैरह बिल्कुल ठीक है, एक जैसा साइज़ है। आप इसको माप के भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर के आपके साइज़ के अंदर कोई इशू हो, सेम जो है वो साइज़ है। अब किया ये गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको इसके MH वगैरह जो है वो तस्वीर में भी दिखा दूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर इसका है BM54, और ये है 5000 mAh यानी कि 4920 mAh की यहाँ पे बैटरी है। और उसके साथ यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन दी है, साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है वो स्टैंडर्ड होता है उससे भी ये फास्ट है, और ये बैटरियाँ जो है वो इंडिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी है। तो इसको आपने इस तरह से देख लेना है, कैपेसिटी इसकी देख लें, इसकी भी कैपेसिटी देख लें। साथ में ये मैं यहाँ पे तस्वीरें भी एंटर कर देता हूँ। ये देखेंगे BM4Y है, और ये भी उसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और ये दोनों ओरिजिनल बैटरीज़ हैं। ये कॉपी रेप्लिका या चाइना की फ़र्स्ट कॉपी नहीं है, ये ज़बरदस्त बैटरियाँ हैं, ओरिजिनल हैं, और इसकी मैं तस्वीरें भी यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये साइड बाय साइड दोनों बैटरियां हैं BM54 और BM4Y। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन, वोल्टेज वगैरह, और इसके जो पोको F3 के हैं उसके mAh वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी भी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और इसके वाटेज वगैरह भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है। ली पॉलीमर की दोनों ही बैटरियां हैं, और इन दोनों को जो है वो सेम स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया गया है। तो कोई यहाँ पे इशू, यहाँ पे मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई इशू मुझे नहीं मिलेगा। अब इस साइज़ को भी मैंने आपको कहा था कि साइज़ भी सेम है, तो देखें ये साइज़ 100% सेम है। सिर्फ जो रेडमी नोट 9 है उसकी बैटरी थोड़ी सी हल्की सी जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप इसको फ़िट करते हैं तो इसका बैक कवर भी बहुत आराम के साथ इसके ऊपर फ़िट हो जाता है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह से जो है इसकी फ़िटिंग के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो आपने जो है वो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो बेफिक्र रहें, आप ओरिजिनल बैटरियाँ 5000 mAh की कहीं से अरेंज कर लें। अगर और OLX पे आप अरेंज कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। और ये मेथड जो है वो फ्रेंड्स ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ पोको F3 पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि किसी भी मोबाइल की बैटरी अगर आपकी जो है वो नहीं मिलती या आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो उसके हिसाब से आप इस बैटरियों को जो है वो चेक कर सकते हैं, और इनको जो है वो OLX से परचेज़ करके ओरिजिनल बैटरी आपको सस्ती मिल जाएगी डैमेज फ़ोन की। तो वो आप जो है वो
परचेज़ करके तो ये प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल की बैटरी आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो इसका जो रैपर होता है बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए, इसको आपने खोलना होता है। यहाँ पे आप जब खोलते हैं तो इसके नीचे जो है वो आपको BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या इसकी पीसीबी यहाँ पे नीचे लगी हुई होती है, और साथ में ही यहाँ पे आपको टर्मिनल भी जो है वो बैटरी के मिल जाते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसको इस तरह से आपने जल्दी से जो है वो देख लेना है, ओपन कर लेना है और तसल्ली के साथ इसको ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर फट भी जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि इसको जो है वो आप बाद में दूसरी टेप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने इसको ओपन करना है और उसके बाद जो है इस यहाँ पे हमें जो BMS है वो मिल जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और उस पीसीबी को हमने रिप्लेस करना होता है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी बैटरी को ओपन करना है, और यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसको तो ये देखिए नीचे से आपको टर्मिनल नज़र आएंगे, और इन टर्मिनल्स को जो है वो आप रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसको डीसोल्ड करेंगे। इसके ऊपर जो है वो लगा होता है बैटरी का BMS पीसीबी लगी होती है, और वो जो है वो सेम जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर देनी है Redmi Note 9 के BMS के साथ, उसको एक्सचेंज कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ आपने और करनी है कि ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक जो है वो नेगेटिव होता है, और ये फिर ये इस तरह से इस चिप के ऊपर लगी होती हैं, और इस चिप के नीचे जो है वो आपको ये सोल्ड शुदा मिलता है, यानी कि ये सोल्डिंग हुई होती है। उसको आपने जो है वो डीसोल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पॉइंट इसका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब आप इसको उतारेंगे तो ये एक जो है वो पॉजिटिव के साथ लगा होगा और दूसरा नेगेटिव के साथ। तो इसको आपने याद रखना है कि कौन सा पॉइंट इसका पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। पीसीबी के ऊपर भी लिखा होता है, यानी कि BMS के ऊपर, और ये BMS जो है वो आपने संभाल के रखना है, जो सा आपको नहीं चाहिए। और जो दूसरा आपके पास पोको F3 का था, वो BMS जो है वो हमने हटाकर Redmi Note 9 के ऊपर लगा दिया है। इसको मैं असेंबल कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी वीडियो के लिए मैंने इस बैटरी को दोबारा उतारा है यहाँ से, और अब जो है वो मैं आपको इसको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो है आप इनकी जो ये पॉइंट्स हैं इनको आप मल्टीमीटर से चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। तो जो नेगेटिव होगा उसके ऊपर आप नेगेटिव का मार्क लगा दें, और जो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर आप पॉजिटिव का यहाँ पे मार्क लगा दें, यानी कि किसी भी पेन से इसके ऊपर राइट कर लें। तो ब्लैक वाला नेगेटिव है और ये रेड वाला पॉजिटिव है। मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, और राइट करने के बाद जो है वो फिर आपको दूसरी बैटरी में भी चेक करवा दूँगा। तो ये जो बैटरियाँ हैं दोनों के टर्मिनल ऑपोजिट हैं, यानी कि अगर जिस साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव है पोको F3 के ऊपर, तो वो Redmi Note 9 की बैटरी के अंदर वो टर्मिनल नेगेटिव है, और जो यहाँ पर नेगेटिव है वो दूसरी बैटरी के अंदर उसकी साइड पॉजिटिव है। यानी कि टर्मिनल के जो साइड्स हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं। यानी कि अगर ये राइट साइड पे इसका पॉजिटिव है, जिस पे मैं अभी पॉजिटिव लिख देता हूँ, और ये नेगेटिव लिख दिया, इसके साथ ये पॉजिटिव लिख दिया, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह ये दूसरी जो बैटरी है इसकी एक साइड जो है यहाँ पे राइट साइड पॉजिटिव है F3 की, और Redmi Note 9 जो है इस बैटरी की ये उल्टी वाली साइड पॉजिटिव है, और जो राइट साइड है वो नेगेटिव है। यानी कि दोनों के टर्मिनल की जो है वो डायरेक्शन चेंज है, ये स्वाइप किए हुए हैं, या ये कहने की बैटरी जब मैन्युफैक्चर हुई थी तो उस टाइम इन्होंने जो कंपनी है उन्होंने इस तरह बेहतर समझा इसको कि इनके अपने मॉडल के हिसाब से इस तरह से इसको होना चाहिए। लेकिन हमने जो BMS है उसको करेक्टली लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पे नीचे जो इसके पॉइंट्स होते हैं BMS के ऊपर, उसके ऊपर सोल्ड करना है आपने, और कागज़ की मदद से इसको सोल्ड करना है। और यही इसका सारा जो है वो
टेक्निकल पॉइंट है कि आपने जो है वो इसको गलत या ऑपोजिट नहीं सोल्व करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो BMS है वो काम करना छोड़ देगा, डेड हो जाएगा और आप जो है वो इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। मैं फ्रेंड्स ज़्यादा डिटेल इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ना हो कि आप गलती करें और उसके बाद जो है वो आप कहें कि ये प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है और मेरी पहली वाली बैटरी भी जो है वो ज़ाया हो गई और दूसरी भी ज़ाया हो गई। तो इसलिए आपने इन दोनों का जो है वो एहतियात से, ख़्याल से जो है ये काम करना है। यहाँ पे मैंने देखें पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया और यहाँ पे जो है वो देखें आपके एक वहाँ पे जो पॉजिटिव था यहाँ पे वो नेगेटिव है और जहाँ पे वो पॉजिटिव था यहाँ पे वो नेगेटिव है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है। मैं दोनों को आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें एक पॉजिटिव है और उसी के जो ऑपोजिट है वो दूसरी बैटरी में वो नेगेटिव है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इन टर्मिनल्स को आपने लाजमी चेक करना है और उसके बाद जो है वो BMS उतारते हुए भी आपने टेस्ट करना है, चेक करना है, उसके ऊपर मार्किंग करनी है कि BMS के साथ टर्मिनल का कौन सा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव लगा हुआ था और कहाँ पर जो है वो नेगेटिव लगा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की आपने लाजमी जो है वो एहतियात करनी है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। अभी मैं इसको ओपन करके आपके सामने दिखाता हूँ Redmi Note 9 का, जिसका BMS जो है वो मैंने Poco F3 से लिया हुआ था। इसके ऊपर टेप मैंने लगाई हुई है और ये जो टेप है इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसके टर्मिनल जो हैं ये अगर नीचे आपकी जो मोबाइल की बॉडी होती है वो उसकी बॉडी जो है वो आपकी मेटल की होती है, एलुमिनियम की होती है। अगर उसके साथ दोनों शॉर्ट हो गए तो आपकी जो है वो बैटरी भी ज़ाया हो जाएगी और आपके मोबाइल को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो बहरहाल ये है कि इसको आपने इस तरह से जो है इसको ओपन करना है और सेव करना है इसको शॉर्टेज से और इसके ऊपर टेप लगानी है। अभी फ्रेंड्स को मैंने ओपन कर दिया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Poco F3 का है वो बैटरी के साथ लगा हुआ है BMS और जो Redmi Note 9 का BMS है वो मैंने सेपरेट हाथ में पकड़ा हुआ है। और अब जो है ये फ्रेंड्स देखें ये BMS Redmi Note 9 का है, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम PCB या इसको आप बैटरी चिप कह लें। और Redmi Note 9 की जो बैटरी है उसके ऊपर मैं Poco F3 का ऑलरेडी लगा चुका हूँ। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसके जो टर्मिनल हैं यहाँ पे ये वाला जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इसके उल्टा है, ये वाला जो है ये नेगेटिव है और ये वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब आपने ये करना है कि आपने BMS उतार लेना है F3 से और उस F3 का BMS आपने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको क्लोजली भी दिखा देता हूँ और उससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैंने इसको यहाँ पर सोल्ड किया है। ये देखें आप फ्रेंड्स कि मैं इसको इसलिए बार बार जो है वो अब मैं दोबारा भी इसको अनसोल्ड करके रीसोल्ड कर सकता था, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत जो है वो फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है इसका टर्मिनल, दोनों टर्मिनल। और मैं इसके ऊपर जो है वो काफ़ी क्योंकि मॉडिफिकेशन थी तो काफ़ी दफ़ा मुझे इसको मोड़ना पड़ा और अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो है ना इसको मज़ीद जो है वो ज़्यादा मोड़ूँ और उसकी वजह से आपका जो टर्मिनल है, आपका नहीं बल्कि मेरी बैटरी का जो टर्मिनल है वो टूट जाए, क्योंकि जब ये टूट जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होती, ये सोल्डरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मटेरियल ही ऐसा होता है। तो इसलिए मैं जितना को आपको करीब से दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी जो है ना जो बैटरी की पैकिंग होती है जिसके ज़रिए बैटरी को सील किया होता है बाहर से, ये ब्लैक कलर का, आपने इसको जो है वो इस तरह से मोड़ लेना है नीचे की तरफ को। तो इसको आप नीचे की तरफ मोड़ देंगे तो इसके साथ जो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी मुड़ जाएंगे। इस तरह से आपने इसको टोटली मोड़ लेना है और जब आप इसको मोड़ लेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से इसको टेबल पे या आपका जो वर्क स्टेशन है उसके ऊपर आपने ज़मीन पे यानी कि ज़मीन के टेबल के ऊपर आपने आराम से रख देना है और इसको जो है वो आपने काव्य के ज़रिए
सोल्ड कर लेना है। और ये साइड पे इसकी ये नुक्कड़ जो है वो कॉर्नर, इसको आपने इसका एज बना लेना है, ताकि ये है कि ये आपका स्पेस भी ना घेरे और आपका जो BMS है वो प्रॉपर तरीके से फिट भी हो जाए। तो आपने जो है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर मोड़ दिया है मैंने, और मोड़ने के बाद जो है अभी आप ये देखें कि मोड़ने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह इसको टेबल पे रखना है और इन दोनों को आपने BMS के ऊपर सोल्ड कर देना है। पोको F3 के बैटरी Redmi Note 9 की है, लेकिन जो BMS है PCB या चिप वो F3 की है। तो यहाँ से इस तरह से आपने इसको सोल्ड कर लेना है और एहतियात से करना है आपने, ताकि आपकी जो बैटरी है वो भी डैमेज ना हो और उसके साथ साथ आपका जो BMS है वो भी सेफ रहे। अभी देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये BMS सोल्डिंग के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि बैटरी की जो पैकिंग है सील्ड जगह, उसको आपने बेंड कर देना है और इसको आपने यहाँ पे सोल्ड कर देना है। और साथ में आप ये देखें कि इसका जो कनेक्टर है वो भी उसी साइड पर होना चाहिए जिस साइड पर आपका पोको F3 का कनेक्टर था। तो बैटरी के टर्मिनल की वजह से इसकी अब डायरेक्शन चेंज हो गई है और अब जो इसका बैक साइड थी बैटरी की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी निशान लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपने पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल को सोल्व करना है BMS के ऊपर और नेगेटिव को नेगेटिव के ऊपर। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मोड़ के जितना हो सके उसको दबा देना है। और दबाने के बाद जो है वो आपने फ्रेंड्स इसको जो है वो सेफ भी करना है। इसको जितना हो सके आप प्रेस कीजिएगा ताकि इसके अंदर स्पेस ना रहे और ये मोबाइल के जो कंपार्टमेंट है, बैटरी कंपार्टमेंट, वहाँ पर आराम से फिट हो जाए। तो उसके बाद आप इसको टेप के साथ जो है वो इस तरह से सेव कर लें, ठीक है। और सेव कर लेंगे तो इससे ये होगा कि शॉर्टेज आपकी नहीं होगी बैटरी की। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो कॉर्नर या एजेस हैं इनको भी आप जो है वो बेंड कर सकते हैं, इसको भी बेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये है कि आपकी जो बैटरी है उसका साइज़ भी एग्जैक्टली वही रहेगा और आपको जो है वो तंगी भी नहीं होगी किसी किस्म की। तो इस तरह से आप इसको बेंड कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इसके ये जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरी से निकलते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहे हैं। तो इसको मज़ीद सेव करने के लिए फ्रेंड्स आपने ये पोको F3 और F9 जो है इनके दरमियान आपने इन टर्मिनल्स को जो है वो सेफ रखना है। और सेफ रखने के लिए यहाँ पे आप इसके अब ये देखें कि यहाँ पे जो वाटेज है यहाँ पे 19.1 वाट पर आवर इसका जो है वो मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी पीछे उसमें ये कैपेसिटी इसकी थी। और यहाँ पे जो पोको F3 की है उसकी 17.1 वाट पर आवर है। तो ये जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी है और इसकी जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा है वाट पर आवर की। तो ये जो है ना बेहतरीन तरीके से काम करेगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का आपको नहीं होगा। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, इसी तरह आपने भी तसल्ली कर लेनी है। आप अगर पोको F3 के अलावा किसी और बैटरी का भी यहाँ पे करना चाहें तो वो कर लें। अब फ्रेंड्स आपने सेव कर लेना है इसको टर्मिनल्स को, क्योंकि ये टेप की एक तह मैंने लगाई है। अब मैं टेप की एक दूसरी तह इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि इसके जो टर्मिनल है ये अगर बैटरी से बाहर टेप से बाहर निकल आए तो ये शॉर्टेज हो सकती है। तो इसको आपने सेव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन टेप आपने बारीक लगानी है। तो ये वाली टेप आपने यूज़ करके तो इस तरह से इसको मज़ीद सेव कर लेना है। तो इसके बाद आपकी बैटरी बिल्कुल रेडी हो गई है और टर्मिनल भी इसके सेव हो गए हैं। सिर्फ ये है कि अब आपकी बैटरी की जो डायरेक्शन है वो उलट जाएगी, जो टॉप साइड थी वो बॉटम पे चली जाएगी और जो बॉटम साइड थी वो टॉप पे आ जाएगी। और आपने जो है वो सारी एहतियात जो है यहाँ पर करनी है और बैटरी को आपने सेव कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये देखें कि यहाँ पे आपको ये बैक के ऊपर एक फोम टाइप का मिलता है। अगर बैटरी के अंदर गैप होता है तो ये फोम
उस गैप के ऊपर आ जाता है और बैटरी को फर्मली जो है वो मोबाइल के अंदर ग्रिप किए रखता है। साथ में ही इसके नीचे जो एडहेसिव है वो आपको बैक साइड से हटाना होगा, क्योंकि मेरे पास जब ये बैटरी आई थी तो इसके ऊपर एडहेसिव लगा हुआ था निचली साइड पे, और अभी जो है वो एडहेसिव इसकी फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो भी था, लेकिन फ्रंट साइड से जो है वो मैंने नहीं उतारा क्योंकि इसने नीचे जाना था, और नीचे जाके इसने मोबाइल के अंदर जो है वो वापस फिट होना था, और एडहेसिव जो है वो यहाँ पे काम करेगा फिर बैटरी को ग्रिप करने का। अब आपने मोबाइल के अंदर एहतियात के साथ बैटरी को लगाना है, और आपने जो है वो एहतियात ये करनी है कि जो आपकी बैटरी की स्ट्रिप है उसको आपने बचा के रखना है, क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत नाजुक होती है। ऐसे ना हो कि आप ऊपर से ज़ोर लगाएं और ये स्ट्रिप जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाए, इसलिए इसको आपने पहले यहाँ पर नीचे अंदर की तरफ कर देना है ताकि ये ब्रेक ना हो, और फिर उसके बाद आपने बैटरी को जो है वो प्रेस कर लेना है तो आपकी बैटरी जो है वो बैठ जाएगी। और बैटरी को अच्छे तरीके से बिठाना है आपने। अब इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो है वो आपने जो इसकी दूसरी स्ट्रिप होती है उसको आपने यहाँ पर एहतियात से लगा देना है। कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम साइज़ है जैसे मैंने आपको बताया है, ज़्यादा मोटी नहीं है बैटरी नोट 9 की, ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल भी मोटी नहीं है। स्ट्रिप आपकी ईज़िली लग जाएगी ये वाली। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो है वो जो ये आपका बैटरी का टर्मिनल है या बैटरी का आपका ये कनेक्टर है, इसको आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो राइट साइड के ऊपर गैप मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, बैटरी को मैंने सेंटर नहीं किया, और लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है बॉडी के साथ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो टर्मिनल है या इसको आप इसका जो कनेक्टर है बैटरी का वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, शॉर्ट पड़ जाता है अगर आप बैटरी को राइट साइड पे ज़्यादा रखते हैं। तो मैंने इसको जो है वो एहतियात के साथ लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा इसको क्लोज़ कर दिया है बैटरी कंपार्टमेंट में, और उसके बाद जो है वो इसको एहतियात के साथ आपने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर देना है इसके कनेक्टर के साथ जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। और जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो बहुत एहतियात और बहुत ही आपने जो है वो सब्र के साथ इस काम को पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि आपकी बैटरी का जो ये कनेक्टर है ये डैमेज ना हो और आप जिस मकसद के लिए आपने इतनी कोशिश की है वो सिर्फ आपकी जल्दबाजी की वजह से ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पे देखना है आप कि इस तरह से आपने इसको जो है वो प्रेस कर लेना है, और अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद जो है इसको आपने दोबारा से कंफर्म कर लेना है। ये ऊपर स्ट्रिप थोड़ी सी उठी हुई आपको मिलेगी, इसको भी आपने बैंड करके नीचे कर देना है। स्ट्रिप से मुराद जो कनेक्टर है बैटरी का वो थोड़ा सा ऊपर को आएगा, लेकिन इसको आपने बैंड कर देना है। तो जब आप बैंड कर देंगे तो फिर आपका ये काम करना शुरू कर देगा। अब ये देखें कि मैंने बैटरी चेंज कर दी है, 5000 mAh की बैटरी लगा दी है पोको F3 की 4500 mAh की बैटरी की जगह पर, और अब आप देख सकते हैं मोबाइल भी ऑन हो चुका है। और अब जो है हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल ऑन और हो रहा है। यहाँ पे देखें कि अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं स्किप किसी भी स्टेप को नहीं करना चाहता, अगर आप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसीलिए डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई है कि आपको हर स्टेप को मैं एहतियात और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं उसको मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो 97% मुझे शो हो रही है, मोबाइल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और इसकी टेस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं इसकी टेस्टिंग करके पूरी तसल्ली के साथ इसके बैकअप और हर चीज़ की मैं वीडियो जो है वो एक दफ़ा फिर अपलोड करूँगा, और हर चीज़ को जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे फेस जो मुझे हुई होगी प्रॉब्लम या कोई इशू आया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 4 दिन से मैं यूज़ कर रहा था, और आप देख सकते हैं कि जो बैटरी स्टेट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे 11 घंटे और
53 मिनट जो है ये तकरीबन चला था। 1% बैटरी रह गई थी और 11 घंटे से आप कह लें कि ये 12 घंटे तक ही ये मोबाइल जो था वो सिंगल चार्ज के ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम इसने दिया था। और इसको आप 12 घंटे इसलिए काउंट करें कि मैंने 1-2 दफ़ा रीस्टार्ट भी किया था और कुछ मैंने जो है वो हैवी टास्क भी किए थे। और रोम जो है वो है MIUI VN14.0.6 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये फ्रांको कर्नल मैनेजर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी होगी वो आपको शो होगी 4520 mAh की, क्योंकि यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि बैटरी हेल्थ 99% आपको यहाँ पे शो हो रही है। और जो यहाँ पे आपको मिल रहा है कैपेसिटी इसकी वो 4520 mAh इसलिए शो हो रही है कि ये जो होती है ये मोबाइल के अंदर रिटर्न होती है, इसके फर्मवेयर के अंदर नहीं होती। ये जो नॉन राइटेबल एरिया होता है या जिसको हम प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी लिखी होती है। इसकी वजह से जो है वो आप बैटरी को तो चेंज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे आपको उसकी कैपेसिटी वही 4520 mAh की बैटरी नज़र आएगी। आप अगर यहाँ पे 6000 mAh की भी बैटरी का सेल इंस्टॉल करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 4520 ही शो होगा, लेकिन आपका बैकअप जो है वो बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बैटरी स्टेट्स में दिखाया है कि 12 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम मुझे इस मोबाइल ने इस बैटरी की चेंजिंग के बाद प्रोवाइड किया है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि इसके mAh क्यों नहीं बढ़े। mAh यहाँ पे आपको उतने ही शो होंगे जो कि फैक्ट्री से आपके बोर्ड के अंदर रिटर्न आए हैं, यानी कि उसको राइट किया गया है उस बैटरी की स्पेसिफिकेशन को। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने बैटरी के बैकअप को और बैटरी स्टेट्स को देखना है कि आपको कितनी टाइमिंग मिल रही है। बाकी एक और चीज़ बताता चलूँ कि 500 mAh बढ़ाने से आपकी बैटरी की चार्जिंग टाइम जो है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है तो आपकी चार्जिंग टाइम जो है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और उससे भी आपने जो है वो बल्कि एक बेहतरीन बात है कि आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि जितना टाइम लेती है बैटरी की हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है, बशर्ते कि आपकी बैटरी बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि बाज़ का जो है वो ख़राब बैटरी भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और इसको टाइम पहले की निस्बत ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और ऑफ़ करने के बाद जो है इसकी मैं बाकी फ़िटिंग वगैरह जो है वो कर लेता हूँ। और साथ में अगर कोई एहतियाती बात हो सकती है, कोई प्रिकॉशन हो सकती है, वो भी आपसे शेयर मैं कर देता हूँ। तो मुझे जो है यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं आया था। मैंने यहाँ पे एंटरट्रू बेंचमार्क भी रन किया है और इसके साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया था, वो भी जो है वो मैंने आपको के साथ यहाँ पे एंड पे शेयर करूँगा। और फिटिंग से पहले फ्रेंड्स आपने बैटरी के कनेक्टर को प्रेस कर देना है, टेप आपने यहाँ से उतार देनी है बैटरी के ऊपर से एहतियात के साथ। और अगर कोई बैटरी कैमरा की ऊपर से आपने टेप एहतियात से उतारनी है। अगर कोई कैमरा उतर भी जाएगा तो कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा यहाँ पर जो है वो फिट कर सकते हैं कनेक्टर के ऊपर, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि टेप क्योंकि उसकी जो पकड़ थी वो टाइट थी, इस वजह से उसने बैटरी को थोड़ा हिला दिया है, इसलिए आपने एहतियात से उतारनी है टेप। और उसके बाद बैक कवर की बात करेंगे हम। यहाँ पे मैं इसको फिट करता हूँ और स्ट्रिप यहाँ पे ये इसकी जो कनेक्टर है यहाँ पे माइक का और फ्लैश लाइट का, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एहतियात के साथ। और उसके बाद जो है वो आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मोबाइल को मैंने स्टार्ट करके भी चेक कर लिया था, इसको फिर मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसका बैक आपने किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आपने एक्स्ट्रा ग्लू कोई नहीं लगानी इसके ऊपर,
इसका एडहेसिव जो होता है वो इसके ऊपर ही लगा होता है, लेकिन वो क्योंकि खुश्क हो चुका होता है इसलिए आपने उसी एडहेसिव को जो है वो यूज़ करना है। इसके ऊपर आपने थिनर या पेट्रोल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से एहतियात से लगाना है। तो ये इसका एडहेसिव जो है वो एक दफ़ा से फिर जो है वो नरम हो जाएगा और उसके अंदर जो है वो इसको ग्रिप करने की जो है पावर मिल जाएगी और आपने उसी ही एडहेसिव को नरम करके सॉफ्ट करके उसको ही आपने रीयूज़ करना है। ये मेरे पास थिनर है, मैं थिनर लगा के इसको नरम करता हूँ। और अक्सर मैं मोबाइल को अगर मैंने इस तरह से करना हो उसका बैक कवर, तो मैं वही पुराना एडहेसिव जो कंपनी की तरफ से आता है उसको नरम करके तो दोबारा से जो है वो नरम करने के बाद मोबाइल के ऊपर लगा के तो उसके बाद उसको मैं रबर बैंड के ज़रिए टाइट कर देता हूँ। और उसके साथ ये होता है कि कुछ ही देर में 2-3 घंटे के बाद जो है वो मोबाइल कम्प्लीटली जो है वो जुड़ जाता है अपने बैग के साथ और किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो ये थिनर होता है ये प्लास्टिक को पिघला देता है। चूँकि ये बैक कवर शीशे का है, ग्लास का है, तो इस वजह से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक के ऊपर इसको तो वो जो है प्लास्टिक के बैक कवर को प्रॉब्लम दे सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास ग्लू भी था T7000 जो कि पैनल को और बैग को यहाँ पे अटैच करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इससे जो है वो थिकनेस बढ़ जाती है और साफ पता चलता है कि मोबाइल जो है वो ओपन रिपेयर हुआ है या मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई है कोई। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है थिनर का या पेट्रोल लगा के आप इसके पुराने वाले एडहेसिव को ही सॉफ्ट करके तो उसको काबिल इस्तेमाल बनाएं और उसके बाद रबर बैंड के ज़रिए इनको जो है वो आप टाइट कर लें, इसको इसके ऊपर प्रेशर डालें और 3 से 4 घंटे इसको दें तो आपका यहाँ पे जो मोबाइल है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जो है वो पैक हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि आपका जो मोबाइल है वो ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो और यहाँ पे अब मैं आपको जो है वो ऑन करके दोबारा दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा रबर बैंड, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ऑन हो गया है। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगा कि इसका जो जब मैं इसके ऊपर रबर बैंड अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको जो है वो बाद में लगा देता हूँ, सिर्फ आपको एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे चेक करवा देता हूँ मैं कि मोबाइल ऑन है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसको पासवर्ड मैं दे देता हूँ और उसके बाद जो है वो ये देखेंगे मोबाइल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसका फ्रेंड्स मैं आपको रिव्यू मज़ीद जो है वो भी दूंगा आपको और साथ में मैं यहाँ पे आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा इसका जो मैंने किया था टेस्ट, वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। और जो आपकी ओरिजिनल बैटरी है उसको आप F3 की उसको एहतियात के साथ इस तरह से इसकी टेप जो है इसके ऊपर फोल्ड कर दें और साथ में इसका BMS जो Redmi Note 9 का था वो इसके साथ रख लें एहतियात के साथ किसी भी शॉपर के अंदर या किसी बैग के अंदर। हो सकता है कि कल को आपके किसी काम आए, किसी और मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर रबर बैंड अप्लाई कर दिए थे और 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और ये जो रबर बैंड है ये इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से, या मैंने इसको ज़्यादा ही टाइट कर दिया था। इसकी वजह से ये है कि कुछ रबर बैंड टूट गए हैं, 2-3 रबर बैंड टूट गए हैं। और देख सकते हैं आपके यहाँ पे बॉडी और बैक ग्लास जो है उसके दरमियान कोई गैप नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओरिजिनल कंपनी फिटेड जो है वो आपको बैक नज़र आएगी। कोई ग्लू यहाँ से नहीं निकला क्योंकि मैंने ग्लू जो है वो यूज़ ही नहीं किया। फ्रेंड्स यहाँ पे अब मोबाइल में मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, यानी कि 4-5 दिन तो पहले हो चुके थे, 1 दिन और लगा लें आप।
तो उसके बाद मैंने जो है इस पे एंटर टू बेंचमार्क के अंदर जो है मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट जो था वो ये देखें, ये स्ट्रेस टेस्ट था, इसको मैंने रन किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPU परफॉर्मेंस जो है वो आपको नज़र आ रही है कि 100% तक भी गई थी और 44 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन थी। और क्लॉक स्पीड जो है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक गई थी इसकी। और उसके बाद बैटरी लेवल देखें, आपके बैटरी को भी मैंने चार्जिंग पे लगाया था ताकि बैटरी का जो है वो दोनों तरह से हमें रिज़ल्ट मिल सके कि बैटरी जो है वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही है कि वो आउटपुट भी दे आपको और इनपुट भी ले। तो उसके बाद बैटरी टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन बैटरी टेम्परेचर की, कि यहाँ पे बैटरी 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो था ना, 41 42 इसके करीब गया था। तो ये भी जो है वो आप देख सकते हैं कि सारी ड्यूरेशन नीचे आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद लास्ट टाइम यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज जो थे वो यहाँ पे आपको 3.6 से अबव यानी कि 3.7 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चार्जर लगा हुआ था, चार्जिंग के साथ मैं ये टेस्ट कर रहा था। और अभी जो है वो मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ यहाँ पे बैटरी स्टेट को, कि बैटरी स्टेट्स हमें यहाँ पे क्या बता रही है। तकरीबन 3 घंटे और 59 मिनट यहाँ पे बैटरी यूज़ हो चुकी है, स्क्रीन ऑन टाइम इसका आ चुका है। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि फ्रेंड्स मैं इसी वीडियो की जो है वो यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये यही वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अपलोड करूँगा। और आपको पता है कि काइन मास्टर जो है वो जब एडिटिंग करते हैं तो कितना लोड मोबाइल के ऊपर डलता है और बैटरी के ऊपर डलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊं और आपको बताऊं कि बैटरी ने मेरे साथ कितना को साथ निभाया है, तो आप देखें कि बैटरी की हेल्थ जो है वो आपको 97% यहाँ पे शो हो रही है। और इसका डिस्चार्ज भी आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है। और यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो ये बैटरी मुझे बहुत अच्छा टाइम दे रही है, 12 घंटे, जैसे मैंने पहले भी आपको बैटरी स्टेट दिखाया था 100 to 1% के ऊपर। तो इससे अंदाज़ा लगाने फ्रेंड्स के एक तो मुझे बैटरी जो है उसमें 500 mAh ज़्यादा मिल गए हैं, ओरिजिनल बैटरी थी। और उसके साथ साथ ये है कि बैकअप भी बहुत अच्छा मिल गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और अपनी किसी भी मोबाइल की बैटरी को जो है वो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड के ज़रिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। और अब लास्ट में जो है वो जो मैंने अभी क्लिप बना देना है वो मैं यहाँ पे लास्ट में अटैच कर दूँगा। और इस तरह से जो है ये वीडियो मेरी कंप्लीट होगी और बैटरी का जो बैकअप है और इसकी मॉडिफिकेशन वो फिनिश हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।